हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अधिगम हब में। जो अभी महत्वपूर्ण सूचना है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कल बुधवार को कैबिनेट ने एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी और जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एचआरडी मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल। उन्होंने जो एजुकेशन है उसे एक कहा है कि काफी मील का पत्थर साबित होने वाला है, यानी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा एजुकेशन में। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है जीडीपी। जीडीपी का 4.4% एजुकेशन में अब तक यूज हो रहा था, जो कि बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा। और यही काफी सारे चेंजेस के चलते स्कूलिंग, ग्रेजुएशन लेवल, हायर एजुकेशन को में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। टीचर्स के लिए काफी सारे चेंजेस आए हैं। जो टीचर्स बनने वाले हैं और जो टीचर्स बन चुके हैं उनके लिए भी काफी सारे चेंजेस उन्हें देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके जानेंगे शॉर्ट में कि क्या क्या आखिरकार चेंजेस किए गए हैं। अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो अब स्कूलिंग जो है वो 3 ईयर से स्टार्ट होगी, जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे और जो एक स्ट्रक्चर था 6 से 14 वर्ष तक का, उसको एक्सपेंड करके अब 3 से 18 वर्ष तक का कर दिया गया है। अब तक जैसे कि जो होता था कि 12 ईयर्स की पूरा 12 ईयर्स का स्कूलिंग होगा और 3 ईयर्स का प्री प्राइमरी होगा। और ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी ये आंगनबाड़ी या बाल वाटिका के द्वारा प्रबंध इनका किया जाएगा। और एक स्ट्रक्चर हमारा होता था पहले स्कूलिंग में 10+2 का, यानी अब इसे क्या इसके साथ बड़ा बदलाव हुआ है, इसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी शुरू के जो 5 ईयर्स हैं उनमें 3 ईयर्स तो होंगे प्री प्राइमरी वाले और फर्स्ट और सेकंड क्लास उसमें शामिल होगी। और जो बाकी के 3 ईयर्स हैं वो 3 to 5 और उसके बाद 6 to 8 और लास्ट के 4 ईयर्स में 9 to 12 करके इस तरीके से 5+3+3+4 का फॉर्मूला ढाला गया है। फिर अगर हम आगे बात करें टेंथ की, तो टेंथ का ही अब बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मल्टीपल चॉइस होगी आपको सब्जेक्ट चूज करने की, कोई कठोरता का नियम नहीं होगा। अगर आप आर्ट्स के हैं तो ये नहीं है कि आप हिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, जो मन में आए आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कोई 2 कोर्स कर रहे हैं तो आप पहले कोर्स में से ब्रेक लेकर दूसरे कोर्स को कर सकते हैं और फिर दोबारा अपने पहले कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे प्लस पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अब सबसे ज्यादा मदर टंग, यानी मदर टंग उसे बना दिया गया है। मदर टंग पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इवन लोकल लैंग्वेज के लिए ई कोर्सेज भी अब स्टार्ट किए जाएंगे। अब हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल में अब ये है कि जो ये 3 ईयर्स और 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये है कि अब आपको जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 ईयर पर आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा और 3 ईयर पर आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अब बात आती है 4 ईयर का ग्रेजुएशन कैसे होगा। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मान के चलिए कि आपको बीए करनी है तो ठीक है, आपको 3 ईयर्स में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एमए करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री लीजिए और उसके बाद 1 ईयर में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी जो भी आप करना चाहें वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे चेंजेस होंगे और हमारे लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी इसमें होंगे। अब हम बात करें कि हायर हायर लेवल के एजुकेशन की बात करें तो अब तक जो पीएचडी होती थी तो उसमें एक एमफिल का एग्जाम होता था, तो एमफिल के एग्जाम को अभी खत्म कर दिया गया है। आप सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक जो कंपटीशन था वो थोड़ा कम हो गया है। अब बात करें हम बीएड की, हमारे टीचर बनने वाले भाई बहनों की, तो उनके लिए यहाँ पर काफी सारे चैलेंजेस और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, क्योंकि अब जो बीएड है उसे 4 ईयर्स का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाएगा। इस तरीके से 2 ईयर्स और 1 ईयर का भी बीएड कोर्स होंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो साथ में प्लस में 1 ईयर का बीएड करके वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी एकीकृत कोर्स भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई जगह टेट को खत्म कर दिया गया था, अब टेट को फिर से लागू किया जाएगा। वो अप टू सेकेंडरी लेवल तक होगा
और टेट के साथ एक और एग्जाम्स होगा और एग्जाम्स के बाद आपका इंटरव्यू, डेमो और स्किल टेस्ट ये सब होगा। तो देखा जाए तो टीचर्स बनने वाले भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चैलेंजेस और कंपटीशन बढ़ने वाला है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वर्चुअल लैब्स खोली जाएगी। अब तक जो टीचर्स बन चुके हैं वो जो मिड डे मील प्रोवाइड कराते थे बच्चों को, उन मिड डे मील के साथ वो हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। लोकल लैंग्वेज के लिए ई कोर्स खोले जा रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे कोर्सेज और काफ़ी सारे डेवलपमेंट अभी हमें एजुकेशन में देखने को मिलेंगे और थोड़े से चैलेंजेस भी होंगे। और जो टीचर बन चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब तक जो कि वो गैर शैक्षणिक कार्यों में भी उन्हें लगा दिया जाता था, शैक्षणिक कार्यों के अलावा अब उन्हें उनसे मुक्ति मिलेगी और वो खाली शिक्षा से रिलेटेड शैक्षणिक कार्यों को ही उनको प्रदान किया जाएगा, उनके ही ऑर्डर उन्हें मिलेंगे। तो इस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये हमारी मुख्य मुख्य बिंदु थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो guys, thank you so much for listening and watching my videos. Please like, share, subscribe and press bell icon for getting new notification of videos. Thank you guys, thank you so much.